शिवसेना नेता की हत्या कर दी गई है। सुधीर सूरी जो गोपाल मंदिर के बाहर धरना दे रहे थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और सुधीर सूरी यही है जिनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त सुधीर सूरी पर हमला किया गया है। देखिए ये जगह काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, चलती हुई जगह है और आसपास मार्केट भी आप देख सकते हैं। और वहां पर सरेआम आकर एक नेता की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अमृतसर में, पंजाब में जब नेता सुरक्षित नहीं है, वो भी तब जब वो धरना दे रहे हैं प्रॉपर परमिशन के साथ, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर सवाल उठे हों या फिर समय समय पर जिस तरह से सिर तन से जुदा नारे या फिर पथराव की घटनाएं सामने आई, उसको लेकर भी सवाल उठे व्यवस्था पर। मंदिर कमेटी वालों ने, सूरी साहब इतने बैठे हुए, मैं उनके आगे बैठा हुआ और डीएस काफी प्रशासन खलोता, 3 SHO, बाकी पुलिस, डीएसपी आया। डीएसपी ने आके कहता जी गल सुनो, पिछों नाल ही बंदा आया, उन्हें गोलियां मारतियां, गोलियां मार के इस घर च वड़ गया और डिप्टी साहब ने बचा के ले गया। पिछले पूरे था नहीं, कोई आदमी था, एक ही आदमी था, सरदार था, यही उसकी दुकान है। अगर उनको कुछ हो गया तो पंजाब का हाल संभालना नहीं जाएगा, पुलिस से ना प्रशासन से। डीएसपी ने मरवाया। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे थे और लोगों को सुन रहे थे। लोगों में गहरी नाराजगी है जिस तरह की घटना सामने आई, और जैसा कि अनामिका भी कह रही थी, वाकई कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले मूसेवाला हत्याकांड हुआ और जानकारी ये मिल रही है कि शिवसेना नेता सुधीर सूरी पहले भी गैंगस्टर्स के निशाने पर रहे हैं। अभी जो 23 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई है, एसटीएफ और अमृतसर पुलिस की साझेदारी में गिरफ्तारी की गई 4 गैंगस्टर्स की, उनसे खुलासा हुआ था कि शिवसेना नेता सुधीर सूरी पर हमले की साजिश वो पहले से ही रच रहे थे, यानी पहले से ही खतरा था अनामिका। और उसके बाद इस तरह का हमला सरेआम हो जाता है जहां हत्या हो जाती है। और इतना बड़ा इनपुट मिलने के बाद भी अगर सुधीर सूरी को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई, वो धरना दे रहे थे, उस वक्त वहां पर पुलिस का इंतजाम नहीं था, पुलिस वहां मौजूद नहीं थी, सरेआम एक शख्स आता है, हत्या करके फरार हो जाता है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने सुधीर सूरी की हत्या की साजिश रची? क्योंकि पंजाब में कानून व्यवस्था पर इसके पहले भी सलोनी सवाल उठते रहे हैं, ये कोई नया मामला नहीं है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमनदीप जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। अमनदीप, पहले भी इनपुट था इन पर कहीं ना कहीं हमले का सुधीर सूरी पर, और अब हत्या हो जाती है, यानी क्वालिफाइंग डेट है और जो भी उसके नेसेसरी सप्लीमेंट्स अब तक बने हैं उनको हमने अडॉप्ट किया है और उसके तहत एज ऑन टुडे 1,46,73,847 वोटर्स। इस बारे ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲਦੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੋੜਾ ਸੂਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸੂਰੀ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। और अमनदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमनदीप, पहले ही इनपुट मिला था सुधीर सूरी पर हमले को लेकर, जो गिरफ्तारियां अब तक हुई थी 4 गैंगस्टर्स की, उसके बावजूद ये हमला हो जाता है सरेआम। कहां गलती हो गई? जी बिल्कुल ठीक बात है। सुधीर सूरी जो थे वो जो ओपन स्पीच देते थे, खुलेआम स्पीच देते थे, उसकी वजह से उनको वो थ्रेट मिला था और थ्रेट वो पुलिस को भी बताया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जब आज वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, 2 शख्स आते हैं और उनको शरेआम गोलियां मार देते हैं। 3 गोलियां .30 बोर की। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि 3 गोलियां .30 बोर की मारी गई हैं और 2 शख्स पुलिस ने डिटेन भी कर लिए हैं। वो अमृतसर के ही रहने वाले हैं, संदीप सिंह और एक और शख्स है, और उन दोनों को अब पूछताछ कर रही है पुलिस, क्योंकि मौके के ऊपर बहुत भीड़ थी, वहां से वो निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन लोगों ने उनकी पहचान दी, जिनकी वजह से उनको डिटेन कर लिया गया। अभी तक ऑफिशियल अरेस्ट नहीं डाली गई है।
सुधीर सूरी अक्सर चर्चा में रहते थे। इन गैंगस्टर्स की आंखों में, प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स की आंखों में खटकते थे, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते थे, वो ओपन स्पीच देते थे, लोगों को एड्रेस करते थे। और जिस विवाद को लेके वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, वो भी कुछ इसी तरह का विवाद था। इसी वजह से दो लोग आए और उन्होंने 3 गोलियां .30 बोर की फायर की, और उसके बाद वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन पुलिस ने 2 को डिटेन कर लिया है। हार सेरे खेतरियां ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਉਤਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੱਜੀ, 2 ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਬਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਗੜੀਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਖੜੀ, ਚੁਕੰਨੀ ਸਭ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਐਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ।